पॉडकास्ट नंबर 1। नमस्कार। NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 6। आई एम शिवानी शर्मा फ्रॉम महावीर पब्लिक स्कूल जयपुर। हम लोग अब पॉपुलेशन का लेसन स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 53। ओके, सो लेट अस बिगिन राइट अवे। हमें इमेजिन करना है कि एक वर्ल्ड है जो हमारी अर्थ है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं हैं। उसमें ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं हैं। यदि अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे तो अर्थ में खाली प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, पर रिसोर्सेस तो होंगे, पर उन रिसोर्सेस को यूज़ करने वाला नहीं होगा। नाउ लेट मी टेल यू रिसोर्सेस क्या होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज से बनने वाली चीज़ है। हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम नेचर में जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं और रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ बहुत मीनिंगफुल बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है, कंफर्टेबल बन जाती है और हम एक हमारे को जीने का एक मकसद मिलता है। और जब हम उसमें बहुत सारे काम, जब हम रिसोर्सेज डेवलप करते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती है, हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। हर एक कंट्री के अपना अपना डेवलपमेंट होता है। कोई कंट्री कम डेवलप्ड होती है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है, कोई सोसाइटी बहुत अच्छी होती है, किसी में बहुत अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोगों से मतलब यहाँ पे क्लास लोग होते हैं। क्लास मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी पॉपुलेशन। और क्वालिटी पॉपुलेशन कौन सी होती है? जो पढ़ी लिखी होती है, जो समझदार होती है। और जो पॉपुलेशन समझदार है वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगी। ठीक है, हर एक कंट्री में हम लोग रिसोर्सेज, पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज यूज़ करती है, बट रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो अलग अलग तरीके की होती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं बुक में से। फॉर एग्जाम्पल कोल। कोल क्या चीज़ है? अर्ली मैन के लिए कोल क्या था? एक काले रंग का पत्थर था। जब तक कि उसने ये नहीं समझा कि हम इसमें कुछ ना कुछ, इसमें आग लगाएंगे, इसको जलाएंगे तो हम इससे हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। और पहले के लोग तो खाली कोयले को जला के हीट ही ऑब्टेन करते थे, उससे खाना बनाते थे। पर आज की तारीख में कोयले से खाली हम हीट ही जनरेट नहीं करते हैं, कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। होती वो हीट से ही है, बट हम कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और हमने कोल को तो हमने एक रॉक बोल दिया, और जब हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी तो वो एक रिसोर्स बन गया। सो कोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। अब आप ये देखिए कि एक सुनामी आती है। सुनामी सबने पता है, सुनामी सबको कि सुनामी क्या है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें जब समुद्र में उठती हैं और किनारे पे आके नुकसान करती हैं, हिट करती हैं, और वो आपकी जो प्लेट्स होती हैं उनके टकराने से हिट करती है, पानी डिस्प्लेस हो जाता है, इधर उधर मूव हो जाता है, कहीं का पानी कहीं ज़्यादा आ जाता है, तो वो एक डिज़ास्टर बन के बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बट सुनामी उधर ही असर ज़्यादा करेगी जहाँ पे पॉपुलेशन है। जहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है तो सुनामी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक डेज़र्ट में कोई नुकसान नहीं होगा, यदि डेज़र्ट है किनारे में तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट यदि किनारे में एक बहुत थिकली पॉपुलेटेड सिटी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो पॉपुलेशन एक ऐसा पॉइंट है जिससे सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे सारी किसी भी कंट्री की सिग्निफिकेंस और किसी भी कंट्री को मीनिंग मिलता है। रिसोर्सेज हैं, कलामिटीज़ हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उनका मतलब तभी होगा जब ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे तो नुकसान सहने वाला कौन है? लहरें आएंगी और चली जाएंगी। ओके, आंधी तूफान आएंगे, नुकसान करेंगे और चले जाएंगे, पर नुकसान सहना किसको पड़ता है? नुकसान ह्यूमन बीइंग्स को सहना पड़ता है। तो ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए। उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितनी कहाँ की पॉपुलेशन है, कितने लोग, कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है किसी जगह की, किसी जगह की पॉपुलेशन फास्ट बढ़ती है। तभी तो हम कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड, थिनली पॉपुलेटेड।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्यों उनका नंबर बढ़ रहा है और किस टाइप के लोग हैं वो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कौन देता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको एक डेटा से मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस क्या चीज़ है? इट इज़ ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन होता है जनसंख्या और सेंसस होता है जनगणना। जनगणना मतलब पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। बस खाली पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हैं कि अभी कितने हैं, पिछले साल कितने थे, उससे पहले वाले साल में कितने थे, पिछले 5 साल में क्या पॉपुलेशन थी। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है सेंसस। और ये हर बार साल के 10वें साल में कंडक्ट करी जाती है इंडिया में। और सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो इंडिया में 1872 में हुआ था। और उसके बाद कंप्लीट सेंस वो इनकम्प्लीट था, पहली बार हुआ था ना तो इनकम्प्लीट था। पर उसके बाद कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ। उसके बाद हर 10वें साल सेंसस होता चला जा रहा है। इंडियन सेंसस जो हमारा होता है उससे हमको पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं कि इंडिया में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं,